लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश के 9th स्टैंडर्ड का पहला पोएम। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप देख लेना उसमें से। ठीक है, वैसे भी आपको ऐप में से पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला जो यहाँ पे पोएम है वो यूनिट 1 का, पहले यहाँ पे देखिए यूनिट 1 है जिसका हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, ये है यूनिट का स्टार्टिंग। तो शुरुआत करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ दी होती है वो देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि ये क्लास में करना अच्छा होता है, डिस्कशन वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है तो भी हम लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहला क्या है, नो योर टीचर्स, मतलब अपने टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको जानो। तो कैसे जानना है, क्या बोला है इन्होंने कि इंटरव्यू लो उनका। इंटरव्यू में क्या पूछना है, उनका नाम पूछना है, उनका जो भी है नाम, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनकी प्रतिभाएं क्या थी। ठीक है, उनके फेवरेट इंग्लिश राइटर मतलब लेखक कौन थे, ऑथर कौन थे, उनकी फेवरेट बुक कौन सी थी, उनकी फेवरेट इंग्लिश मूवी कौन सी थी, ये सब उनसे पूछना है। फिर उनके फेवरेट टीचर के बारे में पूछना है। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में कैसे पढ़ाई की थी, कहाँ कैसे कैसे फोकस किया था, वो पूछना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हो। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं डिस्कशन करने की अपने दोस्तों के साथ, जैसे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के बारे में डिस्कशन करना है अपने दोस्तों के साथ, स्पीकिंग के बारे में, लिसनिंग, सुनना कैसे, इंग्लिश टीवी प्रोग्राम, रेडियो को, ये सब चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है। ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में अच्छे से कवर कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोएम या एक्टिविटीज़ हैं, हम पोएम के बात करेंगे, पहले हम लोग पोएम पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने आ गया पोएम। तो पोएम का नाम देखो क्या है, यूनिट 1 का पहला पोएम है वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा धीमे चलो। इसका मीनिंग देखो आपको साइड में मिलता रहेगा, थोड़ा धीमे चले। ठीक है, तो ये पोएम का है शीर्षक, नाम है थोड़ा धीमे चले। अब ये जो पोएम है ना, इसमें ना एक जो बच्चा है अपने पिताजी से ये कह रहा है कि थोड़ा धीमे चलो। तो यहाँ पे चलने का मतलब रास्ते पे चलना नहीं है, यहाँ पे चलने का मतलब है कि पिता जी द्वारा दिए गए संस्कार। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखा हमको ये पोएम पढ़नी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन का है वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी। जो बच्चा है अपने पिता से कहता है कि पिताजी थोड़ा धीमे चलिए। सैड अ लिटिल सो स्मॉल, एक छोटे से बच्चे ने कहा अपने पिताजी से, आई एम फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप, मैं आपके, क्या लिखा है यहाँ पे, पद चिन्ह, मतलब मैं आपके जो, देखो चलते समय अगर आप रेत पे चल रहे हो तो चलते समय देखो पैरों के निशान बनते हैं, तो उसी को संबोध करके कहा गया है कि मैं आपके पैरों के निशान को फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं आपके पैरों के निशान को तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपके दिए गए संस्कार, आपके एक्शंस, हम कहते हैं ना कि बच्चे अपने पिताजी या माताजी से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जैसा वो व्यवहार करते हैं वैसे हम सीखते हैं। यही कहा गया है कि जैसा आप व्यवहार करोगे वही चीज़ें मैं फॉलो करूँगा, वही चीज़ें मैं सीखूंगा। ठीक है, ओके। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, और मैं गिरना नहीं चाहता। ठीक है, आप थोड़ा स्लो चलिए क्योंकि मैं आपके पल चिन्हों को फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे आ रहा हूँ, और मैं गिरना नहीं चाहता, मतलब मुझे कोई गलत चीज़ नहीं सीखनी है। ठीक है, समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, कुछ कई बार क्या होता है आपके जो कदम है ना वो बहुत तेज़ी से चलते हैं, मतलब आपकी जो एक्शंस हैं, आपकी जो काम करने का तरीका है, आपके संस्कार, आपकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं, कभी कभी वो इतनी फास्ट होती हैं। समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, और कई बार क्या होता है कि आप इतने तेज़ी से आगे निकल जाते हैं कि क्या होता है कि देखने में मुश्किल होती है, मुझे आपके पद चिन्हों को, आपके पैरों के निशान को देखने में मुश्किल होती है। मतलब क्या कि आप जो मुझे सिखाना चाहते हो ना वो कभी कभी मुझे सीखने में बहुत ही कठिनाई होती है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, सो वॉक लिटिल स्लोअर, तो आप धीरे धीरे चलिए डैडी। ठीक है, अब फॉर यू आर लीडिंग में, क्योंकि आप ना मुझे लीड कर रहे हो, आप मुझे सिखा रहे हो। ठीक है, आप मेरा क्या कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा स्लो चलिए ताकि चीज़ें मुझे क्या है समझ में आए। अगली लाइन, अगला जो स्टैंजा है, सम डे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, मतलब क्या कि जब मैं क्या हो जाऊंगा, बड़ा होऊंगा, जब मैं एक दिन जब मैं खुद बड़ा हो जाऊंगा तब यू आर व्हाट आई वांट टू बी, मतलब क्या कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप वही हो जो मैं बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी तरह, तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, एक बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे आपके जैसा बनना है। ठीक है, देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, और तब मेरा भी एक कोई छोटा बच्चा होगा। ठीक है,
हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी, और जो मुझे फॉलो करना चाहेगा, अर्थात मुझसे सीखना चाहेगा। ठीक है, तो इस स्टैंजा में क्या बोला है कि एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, और जब मेरा कोई बच्चा होगा, मेरा कोई बेटा होगा, तो वो मुझे फॉलो करने को ट्राई करेगा, मुझे फॉलो करेगा। ठीक है, एंड आई वुड वॉन्ट आई सॉरी एंड आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट, और मैं ना उसे सही संस्कार देना चाहता हूँ, सही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है पिताजी से कि जब मेरा कोई बेटा होगा तो मैं उससे क्या करना चाहता हूँ, सही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। एंड आई नो वॉट आई वॉज राइट, और मुझे पता है कि मैं सही था। ठीक है, मैंने जो आपसे सीखा है मैंने सही चीज़ सीखी है। सो वॉक लिटिल स्टोअर, तो अगर आपको मुझे सही चीज़ें सिखानी है तो आपको थोड़ा धीमे चलना पड़ेगा। ठीक है, फॉर आई मस्ट फॉलो यू, सो तो मैं आपको फॉलो कर पाऊंगा, आपसे सीख पाऊंगा अगर आप थोड़ा स्लो चलोगे। ठीक है, तो ये था पोयम, बहुत ही अच्छा पोयम है, आपको पढ़ना चाहिए पोयम अच्छे से। ठीक है, अभी हमने पोयम तो देख ली, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, जो पोयम में दी गई है। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट एंड व्हाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या होगा अगर वो बच्चे ने कोशिश की तेज चलने की, और क्यों वो कोशिश करेगा। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, इसमें पोयम में ही होगा, मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको वीडियो वापस देखना, आपको इसका आंसर मिलेगा ज़रूर। तो ये आपका होमवर्क है, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा होमवर्क, वो आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग। क्या जो चलना है, जो इसमें बोला गया है चलना, वो केवल किसके लिए बोला गया है, चलने तक ही सीमित है, कि उस चलने शब्द का, वॉकिंग शब्द का मतलब कुछ और भी है। वो मतलब मैंने आपको बताया है पोयम में, तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से, और पोएट जो है वो असलियत में क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है, मैंने बताया उस शब्द का मतलब क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट वुड द फुटस्टेप, फुटस्टेप का मतलब क्या था, हाँ सही बोले आप, क्या था इसका मतलब, कि पदचिन्ह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑफ द फादर रेफर टू, तो फादर के पद चिन्हों का मतलब पिताजी के पद चिन्हों का मतलब क्या है। ठीक है, उसे क्या बताया गया है, तो वो भी आपको लिखना है। इजी है, आप लिख पाओगे एक बार अगर आप पोएम अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द पोएम लाउडली। तो ये हम लोग ने पोएम तो रीड कर ली है। पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट प्रॉपरली, तो जो ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए इसे हमें यहाँ भरना है। तो देखते हैं पहले, द डैश इज वॉकिंग टू इट्स डैश, तो कौन किसकी तरफ जा रहा था, द क्या है यहाँ पे, द चाइल्ड इज वॉकिंग टू इट्स फादर, तो फादर की तरफ बच्चा जा रहा था। ठीक है, तो पहले चाइल्ड आएगा फिर आएगा फादर। उसका देखते हैं, द डैश इज लीडिंग एंड डैश इज फॉलोइंग, तो कौन लीड कर रहा था, कौन आगे चल रहा था, तो पिताजी आगे चल रहे थे, फादर, और फॉलो कौन कर रहा था, बच्चा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे चाइल्ड। समडे डैश विल बिकम अ डैश, एक दिन कौन क्या बनेगा, एक दिन द चाइल्ड विल बिकम अ फादर। ठीक है, अब देखते हैं, द डैश डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स डैश, मतलब कौन गिरना नहीं चाहता था, तो चाइल्ड गिरना नहीं चाहता था, कब, अपने पिताजी फादर को फॉलो करते समय। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स बहुत इजी होते हैं, जो कहाँ होते हैं, वर्ड अपेयर इन द एंड ऑफ द लाइन, इधर बताया भी है कि कहाँ होंगे, वो एंड ऑफ द लाइन में होंगे। तो मैंने लिखा है कुछ राइमिंग वर्ड्स, तो आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, वेरी स्मॉल सी, स्मॉल फॉल, सी मी ट्रू यू, तो ये राइमिंग वर्ड्स हम लोग ने देख लिए। अब ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ वर्ड इन द फॉलोइंग पेयर दैट शो दे आर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए कैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डैडी, फादर और चाइल्ड, फॉलो, लीड, थोड़ा अपोजिट वर्ड्स लगते हैं लेकिन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको ये और ये सब आपको करना है,
मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए तो हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे टीचर का रिलेटेड वर्ड क्या आएगा, स्टूडेंट, वेरी गुड। फिर अगला है डॉक्टर, डॉक्टर का क्या आएगा, पेशेंट, देखो पेशेंट लिखा हुआ है, पेशेंट। गिव का क्या आएगा, टेक, ठीक है। वैसे आपको 1 2 3 4 5 और लिखने हैं ढूंढ के, ओके। अगला देखते हैं कि ये क्या बोला, द चाइल्ड ऑफ द पोएम रिक्वेस्ट द फादर टू वॉक स्लो। जो बच्चा है पोएम में, उसने अपने पिताजी को क्या कहा कि आप थोड़ा धीरे चलिए। हेयर द पोएट इम्प्लाइज दैट द चाइल्ड वांट टू अंडरस्टैंड फादर्स एक्शन। पोएट ने इस लाइन का मतलब क्या कहा है, इस लाइन से पोएट क्या कहना है कि उसे अपने पिताजी के एक्शंस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। द चाइल्ड वुड लाइक टू एक्ट द सेम वे। जो बच्चा है ना, लाइक एक्ट सेम वे मतलब वो अपने पिताजी की तरह ही क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है, अपने पिताजी को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। बट वॉन्ट्स द फादर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। और वो चाहता है कि उसके पिताजी की बातें उसे अच्छी तरह से समझ में आए। तो पोएट ने इन जो लाइन्स नीचे दी गई हैं उसमें क्या क्या बताया है, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसे देखो, समटाइम्स योर स्टेप्स आर फास्ट, तो इसका मतलब क्या कहा है, इसका मतलब क्या है कि कई बार आपके जो कदम है वो तेजी से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब पोएट ने क्या कहा है कि कई बार मुझे आपके एक्शंस क्या है समझ में नहीं आते। उसी तरह आपको आगे जो 3 सेंटेंस है उसे लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश का पेपर है ना, ठीक है। समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया ए में, जैसे आपको इन सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट, आई एंड नो दैट आई वाज ट्रू। इनका मतलब पोएट ने क्या कहा है वो लिखना, उनका भावार्थ जैसा, ठीक है। अगला देखते हैं, यूज योर ओन आइडियाज टू फ्रेम सेंटेंसेस दैट शो कंटिन्यू एक्शन। तो बहुत ईजी है, क्या लिखना है, जैसे देखो एग्जांपल दिया, यू आर लीडिंग में, उसी प्रकार अपने मन से बना, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इनके आपको मैंने वीडियोस कराया है, तो इसके आपको यूज करके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, तीनों का यूज करके एक सेंटेंस बना दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यूज योर ओन आइडियाज टू फ्रेम एटलीस्ट कितना बनाना, 3 सेंटेंसेस दैट शो फ्यूचर एक्शन। मतलब क्या, एकदम ईजी है, किसका उपयोग करना है, फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का उपयोग करो और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग करना। अगला देखते हैं, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट समरी। मतलब छोटा सा आंसर लिखना है, समरी ऑफ योर ओन डिस्कशन फॉर्म इन बुलेट पॉइंट्स। मतलब आपने जो डिस्कशन किया उसकी समरी आपको एक छोटा सा आंसर उसका लिखना है। क्या डिस्कशन करना है, हाउ आर सर्टन आइडियाज, कस्टम्स मतलब क्या होती है, परंपराएं, ठीक है, कस्टम्स का मतलब होता है परंपराएं। नॉलेज तो आपको पता है क्या होता है, पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जैसे कि आपके माता पिता से कुछ आइडियाज, कुछ परंपराएं, कुछ नॉलेज आपके पास आते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुआ, नॉलेज का ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर होना ज़रूरी है कि नहीं वो लिखना है आपको, ठीक है। और वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, हाउ है ना, हाउ मतलब वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, बातचीत के ज़रिए, त्योहारों के ज़रिए कैसे होते हैं वो आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज़ नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है, द चिल्ड्रन फॉलो द सेम फुटस्टेप ऑफ देयर फोर फादर। क्या ये ज़रूरी है कि वो अपने पूर्वजों के बच्चे, जो अपने पूर्वजों के अपने माता पिता, दादा दादी, उनके ही कदमों पे चले, उनके ही बताए हुए निर्देशों पे चले, क्या ये ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यस, इफ यस, अगर हाँ तो क्यों, वो पूछा है। वाई इट इज समटाइम नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वेज। और कई बार क्या होता है कि पुरानी जो परंपराएं होती हैं उन्हें चेंज करना पड़ता है, तो ये क्यों क्यों उन पुरानी परंपराओं को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो रीज़न हो सकता है कि पुरानी परंपराएं जो है वो आज के समय में फिट नहीं बैठती हैं, या फिर पुरानी परंपराओं में बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है, तो उन गलतियों को दूर करने के लिए उन परंपराओं को हटाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है कि डू यू हैव अ रोल मॉडल। मतलब क्या कोई आपका रोल मॉडल मतलब क्या होता है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिसके जैसा आपको बनना है, ठीक है। तो क्या आपका कोई रोल मॉडल है। और अगला क्वेश्चन क्या है साथ में कि व्हाट क्वालिटीज डू यू अप्रिशिएट इन योर रोल मॉडल। और आपको आपके रोल मॉडल की, जिससे जैसा आपको बनना है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो,
उसकी कौन कौन सी आदतें, कौन कौन सी विशेषताएं आपको पसंद है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे देखो मैंने क्या लिया है, सचिन तेंदुलकर इज माई रोल मॉडल। तो सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आई लाइक हिज डिटर्मिनेशन, या लाइक हिज आई लाइक हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज पैशन टुवर्ड्स द क्रिकेट। मुझे उसकी जो दृढ़ता है, उसका संकल्प, उसका जो शौक है क्रिकेट के प्रति, वो पसंद है। ही ऑलवेज पेशेंट एंड काम, वो हमेशा शांत रहता है और ठंडे दिमाग से काम लेता है, काम रहता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। आपको ये सेम नहीं लिखना है, आपको अपने मन से नया लिखना है। ठीक है, 9वां देखते हैं क्वेश्चन। थिंक ऑफ एन ओकेजन, ऐसे एक घटना के बारे में याद करो जहां पर ना फैमिली ने या फिर बड़ों ने आपके लिए कोई डिसीजंस या एक्शन लिए। योर फैमिली, देखो ना, आपके फैमिली ने और द मेंबर्स, बट तभी आपको ये बुरा लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो सही थे। तो ऐसी कोई घटना के बारे में लिखो और वो 5 से 8 लाइन में आपको ये बतानी है। ठीक है, 10वां एग्जाम्पल, 10वां क्वेश्चन क्या है, विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर आपको ना अ लिटिल, इस शब्द का उपयोग करके सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, वेट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और रुक जाओ, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा और, जस्ट सॉरी अ लिटिल हायर, थोड़ा और ऊपर, अ लिटिल टू द लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट की तरफ। तो ऐसे आपको और 5 सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये सब आपका होमवर्क है, आप होमवर्क को सीरियसली करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इस चैनल पे आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।